हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम अभी तक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हमारा चैप्टर 1 था जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। चैप्टर 2 हमने फ्रंट एंड या क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया। अभी हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जिसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेजेस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी फेजेस होती हैं और किसके अंदर क्या होता है। एसआरएस का टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है। अब ये मैं आपको टॉपिक 3 बता रहा हूँ जिसमें मैं आपको स्टेट्स करके एक इवेंट होती है एसआरएस के अंदर, या एसआरएस के अंदर एक टाइप का टॉपिक होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या होता है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स मिलते रहें। जी, कंसेप्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ। स्टेट्स स्टेट्स व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स? स्टेट्स फॉर स्टडी। स्क्रीन पे भी आपने लास्ट स्क्रीन पे भी अभी देखा था कि क्या फुल फॉर्म है। स्टडी, टास्क, एनालिसिस। स्टडी, टास्क, एनालिसिस, थ्योरी, THE थ्योरी, इवेंट, सर्वे। क्या है स्टेट्स? स्टेट एक टाइप की एसआरएस टाइमलाइन है। एसआरएस टाइमलाइन है। एसआरएस टाइमलाइन मतलब स्टडी, टास्क, देन उसके बाद एनालिसिस, थ्योरी, इवेंट, सर्वे, देन फाइनल आउटपुट निकलता है फॉर एसआरएस के लिए। तो अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला टाइमलाइन। एसआरएस की टाइमलाइन है स्टेट्स। कैसे टाइमलाइन कैसी होती है? टाइमलाइन आपने एक फेसबुक की टाइमलाइन देखी होगी। कैसी टाइमलाइन होती है फेसबुक की टाइमलाइन? टाइमलाइन होती है कि 1 तारीख 1 नवंबर 10:12। ठीक है। क्या टाइमलाइन है? मीन्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, हमारा स्टडी होगा। फिर उसके बाद 2 नवंबर को हम टास्क एनालिसिस करेंगे, टास्क करेंगे, टास्क नोट करेंगे। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। फिर हमारा 3 नवंबर को हमारा क्या होगा? एनालिसिस होगा। फिर हम 4 नवंबर को हम थ्योरी बिल्डिंग करेंगे। फिर 5 नवंबर को इवेंट्स, देन उसके बाद सर्वे। ठीक है। अब ये मैंने आपको एक टाइमलाइन के तौर पे बताया है कि एसआरएस की एक टाइमलाइन है स्टेट्स। एसआरएस की एक टाइमलाइन है स्टेट्स। अब मैं इसमें एक एक टॉपिक को मैं आपको कवर करता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी, व्हाट डू यू मीन बाय टास्क, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस, थ्योरी, इवेंट्स एंड सर्वे। कैसे? सबसे फर्स्ट आता है स्टडी। स्टडी में ये होता है, स्टडी हम किसको स्टडी बोलते हैं? हम किसी चीज़ को अगर आपसे मैं बोलूँ कि रिसर्च करना है या स्टडी करना है तो आप किस चीज़ को स्टडी बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी? स्टडी का मतलब ये होता है कि हम अलग-अलग चैनल्स पे, अलग-अलग रिसोर्सेज पे हम किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं मीन्स नोट्स बना रहा है। अलग-अलग चैनल या अलग-अलग रिसोर्सेज पे मीन्स
स्टडी का मतलब क्या है कि जैसे मैंने एक रिसोर्सेज पे जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी कोई भी हम रिसोर्सेज हो सकते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं? नंबर एक, वेबसाइट्स हो सकती हैं। ठीक है, हम मल्टीपल वेबसाइट्स हो सकती हैं। उसी प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसके सिमिलर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। सिमिलर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फ्यूचर फ्यूचर वर्क उसमें हमारा डिफाइंड होगा। जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स होंगे या वेबसाइट्स पे कोई रेफरेंसेस होंगे, और जो फ्यूचर एक्सपेक्ट्स होंगे, फ्यूचर ड्रीम्स होंगे, वो हमारे पास होंगे। पास्ट फेल्यूअर्स होंगे हमारे पास उसी तरह के प्रोजेक्ट्स के। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं रिसोर्सेज स्टडी कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी रिसोर्सेज पे पढ़ रहा हूँ, मैंने किसी वेबसाइट पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का हमें बनाने के लिए टास्क मिला है, तो हमें उसका एसआरएस करना है। तो एसआरएस करने के लिए मैं क्या करूँगा? कुछ वेबसाइट्स पे स्टडी करूँगा, कुछ वेबसाइट्स पे ऑलरेडी मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, और वेबसाइट्स पे स्टडी करूँगा, कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट मैनेजमेंट पे बने होंगे उसको देखूंगा। उनके फ्यूचर्स, कोई ड्रीम्स, कोई आउटपुट्स होंगे, कुछ है ना फंक्शंस होंगे जो हम कराने की कोशिश कर रहे होंगे, उस फ्यूचर एक्सपेक्ट्स को देखने की कोशिश करूंगा। पास्ट फेल्यूअर्स मुझे पता होंगे, कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन सी मेथड्स पे पास्ट फेल्यूअर्स हैं, वो सब चीज। तो इट्स कॉल्ड रिसोर्सेज, कि हमारे पास हम कोई रिसोर्सेज है। ठीक है, कस्टमर्स भी हो सकते हैं कुछ, हम पुराने प्रोजेक्ट्स पे जिस पे काम कर चुके हैं हम उनसे इंटरव्यू वगैरह भी हो सकता है, बातचीत भी हो सकती है कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं या इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फेलवर्स हैं, क्या क्या, मतलब हर जानकारी वो इकट्ठा करना जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हर उस जानकारी को इकट्ठा करना जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, विथ टाइमिंग एंड कहाँ से आपने लिया, मीन्स कौन कौन सी प्रोजेक्ट से रिलेटेड उठाना है। तो उसका एक टॉपिक लिखना है कि मैंने यहाँ पर क्या डिस्कस करा, मैंने क्या डिस्कस करा। ठीक है, क्या चीज़ डिस्कस करा, डेट एंड टाइम, मीन्स टाइम, और क्या डिस्कस हुआ, और क्या उसका कंक्लूजन निकला। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकला, और उस पर्टिकुलर टॉपिक का या तो मैंने किसी वेबसाइट से डेटा उठाया होगा, या किसी सिमिलर प्रोजेक्ट से डेटा उठाया होगा, या कहीं से तो आपने कोई बुक्स में पढ़ा होगा, या किसी बंदे से बात की होगी। तो वो कहाँ से, मतलब उसका रेफरेंस, आपने वो चीज़ कहाँ से ली। तो इस तरीके से हम एक टेबल ऑफ कंटेंट ले लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, या टेबल ऑफ कंटेंट ले लेंगे, या पैराग्राफ के फॉर्म में हम वहाँ पर पूरा उस रिसोर्सेस का, उस सिमिलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरी कंप्लीट स्टडी हम मल्टीपल रिसोर्सेज से उसको निकालने की कोशिश करेंगे। इट्स कॉल्ड स्टडी। और स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ पढ़ लिया और समझ लिया, नहीं, स्टडी का मतलब ये होता है कि डेट एंड टाइम के साथ रिसोर्सेस आपने कहाँ से लिए, वो क्या बात हुई, क्या हमने स्टडी करा, उसका पूरा कंप्लीट टॉपिक, और लास्ट में उसका आउटपुट क्या आया, कंक्लूजन क्या आया, वो। इस तरीके से हम कंप्लीट एक स्टडी, हमारे पास एक स्टडी करने वाला होगा, या भले ही हम शॉर्ट स्टडी करें, या हमारे पास बिग प्रोजेक्ट अगर हमारे पास आ रहा है, अच्छी खासी इनकम आने वाली है, इस प्रोजेक्ट को अगर हमें मिल जाएगा, इस प्रोजेक्ट को अगर हमें मिलता है तो हमें अच्छा खासा अमाउंट का बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, प्रॉपर स्टडी करके एक बंदे को लगा देंगे कि अब आपका काम है, 2 दिन का टाइम है, आपको प्रॉपर स्टडी करके मुझे आपको देना है, मतलब उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर कंप्लीट आपके पास स्टडी होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट स्टडी होना चाहिए, मतलब हम स्टडी, एक बंदा हमारा पूरा स्टडी का ही काम करेगा, एक बंदा भी हो सकता है। हमें और अच्छा अगर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है तो हम वहां पर मल्टीपल टीम्स को भी लगा सकते हैं, मल्टीपल लोगों को भी लगा सकते हैं कि भाई साहब आप सब लोगों को इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने एक बंदे को स्टडी पे लगा के रखा है, या एक टीम को हमने स्टडी पे लगा के रखा है, तो इसी तरीके से हर एक जो हमने स्टेट्स बताए, हर एक उस पे हम एक टीम को या एक बंदे को उस पर्टिकुलर वर्क के लिए हम रखेंगे, या हम उस चीज को कराएंगे, या एक ही बंदा पूरे स्टेट्स को कंप्लीट करेगा। अगली चीज क्या आ जाती है स्टडी के बाद? टास्क। व्हाट डू यू मीन बाय टास्क?
टास्क और इवेंट्स दो चीजें होती हैं। इसी स्टेट्स में ही अगली चीज एक इवेंट भी होती है और टास्क भी होता है। टास्क का मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ या हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे एक काम कर रहा हूँ या स्टूडेंट मैनेजमेंट पे एक काम कर रहा हूँ, तो टास्क क्या होगा? स्टूडेंट आया और स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, इट मीन्स डेट इज इवेंट, इवेंट्स। और उस इवेंट्स के अंदर कौन कौन से टास्क हैं? स्टूडेंट आया, उसने इंक्वायरी डाली, इंक्वायरी के डालने के अंदर मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। मीन्स एक हमारी टीम होगी जो जस्ट टास्क नोट डाउन करेगी, टास्क आपका नोट डाउन करेगी, टास्क निकालेगी, कंप्लीट टास्क को निकालेगी। एक नंबर टास्क इन एडमिशन, एडमिशन इवेंट्स में टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, कौन कौन से टास्क हमारे फायर हो रहे हैं, कौन कौन से टास्क हमारे फायर हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको एक एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन का एक इवेंट बताया, उस इवेंट्स में टास्क, तो स्मॉल स्मॉल इवेंट्स, जो जो टीनी इवेंट्स होंगे, जो भी स्मॉल इवेंट्स होंगी, जो भी शॉर्ट इवेंट्स जो होंगी, जिसको हम बोलते हैं टास्क। तो एक हमारा जो बंदा होगा वो इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस भी क्लाइंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस, उस ऑर्गेनाइजेशंस के एवरी टास्क, जितने भी टास्क होंगे उसको नोट डाउन करेगा। मीन्स एक जगह पे विद टाइमिंग के साथ, टाइम, इवेंट, इवेंट्स के साथ उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि उस टास्क, पर्टिकुलर टास्क के अंदर क्या हो रहा है, मतलब उस टास्क की स्टेप्स, कौन कौन से इनपुट्स हैं, क्या हैं आउटपुट्स, क्या है, ये जो भी उसके अंदर हो रहा है वो उस टास्क को नोट करेगा, कंप्लीट को नोट करेगा। एज वेल एज सेट ऑफ टास्क, सेट ऑफ टास्क इज कॉल्ड इवेंट्स, सेट ऑफ टास्क जो होंगे इट्स कॉल्ड इवेंट्स। जैसे एडमिशन, एक एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन लेने आया है तो उसमें मल्टीपल टास्क होंगे, और सेट ऑफ टास्क को हम इवेंट्स बोलेंगे। और कैसे एडमिशन हो सकते हैं? कोई बच्चा स्कूल छोड़ने के लिए आया, अब उसको टीसी और टीसी वगैरह चाहिए, तो अब उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट इवेंट, मतलब स्टूडेंट ट्रांसफर सर्टिफिकेट का इवेंट फायर होगा। और उस इवेंट्स में क्या होंगे? मल्टीपल टास्क इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। फिर एक और इसके अंदर एक पॉइंट आके, टास्क आ गया, इवेंट्स आ गए, तो एक और इसमें चीज आके जुड़ जाती है, वो है एनालिसिस। टास्क समझ गए? जो एक स्मॉल इवेंट जो होगी, इट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड टास्क। अभी इवेंट बाद में है, पहले हमने टास्क समझ ली कि जो हमारी छोटी छोटी इवेंट्स हैं। कैसी छोटी छोटी इवेंट्स? कौन सी, किसको हम टास्क बोल रहे हैं? जो छोटी छोटी इवेंट्स है, मतलब स्टूडेंट एडमिशन लेने आया, इट इज अ इवेंट्स। बट स्टूडेंट एडमिशन लेने आया, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी इवेंट्स होंगी, छोटी छोटी इवेंट्स होंगी जिसको हम टास्क बोल रहे हैं। छोटी छोटी इवेंट्स कैसे हो सकती हैं? जैसे एडमिशन लेने आया तो सबसे पहले आएगा वो इंक्वायर करेगा, इंक्वायरी ऑन इंक्वायरी काउंटर, ऑन इंक्वायरी काउंटर। ठीक है। इंक्वायरी काउंटर पे कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे, कुछ वार्तालाप होगी, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो स्टूडेंट से पूछे जाएंगे, और कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो स्टूडेंट है ना इंक्वायरी काउंटर पे पूछ सकता है। ठीक है। इंक्वायरी काउंटर पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसके प्री डिफाइंड आंसर्स होंगे, जिसको वो आंसर्स करेंगे। फिर ये क्या होगा? ये छोटी छोटी इवेंट्स हो रही हैं, फिर उसको एडमिशन फॉर्म भरने को बोला जाएगा। फिर एडमिशन फॉर्म भरते टाइम वो बंदा कुछ कुछ आपसे, कुछ फील्ड्स के बारे में पूछ सकता है कि इस फील्ड पे क्या भरना है, इस फील्ड पे क्या भरना है, इस फील्ड पे क्या भरना है। हो सकता है उसको कोई चीज़ ना समझ में आए, तो वो एडमिशन फॉर्म्स में आपको कुछ पूछेगा, मतलब एडमिशन फॉर्म्स के क्वेश्चंस और आंसर, मतलब आपके पास प्री डिफाइंड उसके कुछ हेल्प्स और आंसर्स बने होंगे। फिर उसके बाद वो जब फॉर्म भर देगा तो फॉर्म सबमिट करेगा, फॉर्म सबमिट करेगा, फॉर्म सबमिट करने के बाद एक और इवेंट फायर होगी, फॉर्म सबमिट करते से एक और इवेंट फायर होगी, फॉर्म वैलिडेशंस, वैलिडेशंस का एक होगा। वैलिडेशंस मतलब अब हमारा भाई साहब ये हमको वैलिडेट करना है कि उसने जो फॉर्म्स में भरा है वो प्रॉपर भरा है कि नहीं भरा। इफ इफ वैलिडेट देन, इफ वैलिडेट देन उसको, उस फॉर्म्स को हमें एक्सेप्ट कर लेना है, और उसको इंटरव्यू डेट उसको बता देना है, एक इंटरव्यू शेड्यूल करके, इंटरव्यू शेड्यूल विद
प्रिंसिपल शेड्यूल करके उसको बता देना है हेयर ऑल इवेंट्स स्टॉप्ड मीन्स फ्रॉम स्टार्ट टू लेके स्टार्ट से लेके एंड तक ये क्या हो गई, ये इस कंप्लीट को तो मैं बोल रहा हूँ एक इवेंट, लेकिन ये जो स्मॉल स्मॉल इवेंट जो चल रही है इट्स कॉल्ड टास्क, इट्स कॉल्ड टास्क। ठीक है, इट्स कॉल्ड टास्क। अब इसके बाद जस्ट अगला कौन सा आ जाता है, एनालिसिस। ठीक है, अब उस टास्क को करके या हम उस टास्क पर्टिकुलर टास्क पे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्यों करेंगे, ताकि हम इसमें कोई बीच में कोई नई चीज आ रही होगी तो हम उसको जोड़ लेंगे, कोई नया टास्क इंट्रोड्यूस हो रहा होगा तो हम उसको प्लस कर लेंगे। और किसी टास्क को अगर हमें मर्ज करना है, प्लस मतलब नया करना है, मर्ज करना है या रिमूव करना है, ये हम एनालिसिस करेंगे, टास्क में एनालिसिस करेंगे। मींस हमारा जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है उस पर्टिकुलर इवेंट में, उस पर्टिकुलर इवेंट में जो भी टास्क हो रहा है हम उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और हम हो सकता है कोई नई इवेंट उसमें जोड़ दें, नया टास्क उसके अंदर जोड़ दें, कोई टास्क माइनस कर दें, रिड्यूस कर दें, कोई टास्क को मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज नहीं करना है हमें, टास्क आप बढ़ा सकते हो लेकिन घटाना नहीं है। हमारे पास कंप्लीट हमारे पास टास्क होना चाहिए, मींस कुछ भी ना छूटे, ज्यादा से ज्यादा आपको टास्क वहां पर एनालिसिस करना है। मींस जैसे अब वैलिडेशन है, वैलिडेशन में फॉर्म्स में कोई मिसिंग ना हो, मतलब हम वैलिडेशंस को मल्टीपल वैलिडेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस कोई इवेंट टास्क नहीं होता, एक्सेप्टेंस टास्क नहीं होता। इफ वैलिडेट सक्सेस देन शेड्यूल टू प्रिंसिपल, मीन्स हम ये वाले टास्क को रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन हटाना नहीं है, यहाँ पर भी सबमिट टू अ फाइल, हमने उस जो फॉर्म है हम उसको फाइलिंग कर रहे हैं। मीन्स हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उस पर्टिकुलर को हमें फाइलिंग करना है, फाइलिंग मतलब करना है। और सॉफ्टवेयर के टर्म्स में उसको क्या बोलेंगे कि उस फाइल को, उस फॉर्म्स को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। डेटाबेस में स्टोर करते टाइम हो सकता है हम इसको फर्दर फिर से टास्क में डिवाइड कर दें, कि मान लो कि डेटाबेस में स्टोर करते टाइम या कुछ होते टाइम, ठीक है, तो जो भी एरर्स आ रही हैं या जो भी हैं वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ गए कि इसमें हम इसको टेक्निकली किस तरीके से हैंडल करेंगे। मीन्स अगर हमारा वैलिडेटेड फॉर्म है तो हमारा तो वो फाइल में इनपुट्स होना वाजिब है, वो होगा ही होगा। फिर यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि मान लो कि है ना, रियल लाइफ एग्जांपल है कि हमारे पास वो फाइल में जमा करने में या फाइल हमको नहीं मिल रही, या जिस फाइल में हमें ये सारे फॉर्म्स रखना है वो फाइल्स कहीं मिसिंग है या हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या वो अभी आने में लेट है। तो हम कुछ टाइम के लिए उस फॉर्म्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखते हैं कि अभी ये फाइल आएगी, या हमारे पास दो चार फाइल्स हो जाएंगे तो हम एक साथ ले जाके उसको सबमिट करेंगे। तो हमारे सॉफ्टवेयर में भी वहां पर टास्क जो है, फाइल्स जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑन होल्ड, हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक्सेप्टेंस को हमने फिर से तीन चार टास्क में डिवाइड कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑन होल्ड, जब हमारे पास चार पांच फॉर्म्स हो गए तब देन इंसर्ट टू फाइल या अटैच टू फाइल, ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। ऐसे ही हमारा जब हम इसमें सॉफ्टवेयर में भी हम सेम चीज कर सकते हैं कि हमारे पेंडिंग टास्क हम यहाँ पर पेंडिंग टास्क रख लें, और जब हमारा सर्वर की कनेक्टिविटी हो जाए या हमारी जब फाइल मिल जा रही है तब हमने उस चीज को अटैच करके डाल दी। तो हमें एज इट इज हम इसको मल्टीपल टास्क में भी हम एड ऑन कर सकते हैं, मतलब हमारा टास्क ऑलवेज बढ़ेगा, मर्ज भी नहीं होगा और रिमूव भी नहीं होगा। और इस चीज पे प्रॉपर एनालिसिस करना, जैसे मैंने अब इसको एनालिसिस करके यहाँ पर और टास्क को इम्प्रोवाइज कर लिया, मैंने यहाँ पर टास्क को और इम्प्रोवाइज कर लिया, इट्स कॉल्ड एनालिसिस। मतलब इसमें मैं हर एक स्टेप्स को फर्दर फिर से इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं और क्या प्रॉपर इम्प्रोवाइज रख सकता हूँ, प्रॉपर इनपुट्स रख सकता हूँ, और क्या अमेंडमेंट कर सकता हूँ, इट्स कॉल्ड कंप्लीट एनालिसिस। उसके बाद एनालिसिस कौन कौन सी चीज हो गई, स्टडी कि में मल्टीपल सिमिलर टास्क हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे वेब रिसोर्सेज हैं, कस्टमर से बात करना, ये सब चीज स्टडी हो गई। स्टडी के अकॉर्डिंग मैं पूरा कंप्लीट टास्क बनाऊंगा, मल्टीपल टास्क बनाऊंगा, सेट ऑफ टास्क बनाऊंगा, बहुत सारे टास्क बनाऊंगा। हर टास्क पे मैं एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस करके मैं और अपने टास्क को इम्प्रोवाइज करूंगा, टास्क को और अमेंडमेंट करूंगा, प्रॉपर हर चीज को, हर टास्क को मैं उसमें रखूंगा एनालिसिस करते हुए, साथ में एनालिसिस करते हुए। तो अगली चीज क्या आ जाती है, वो आ जाती है इंडिविजुअली हर एक टास्क की थ्योरी लिखना। हर एक जो इंडिविजुअली जो हमारा टास्क है, इस
टास्क की मुझे थ्योरी चाहिए। मतलब टास्क 1 इंक्वायरी ऑन इंक्वायरी काउंटर, टास्क 1 इंक्वायरी ऑन इंक्वायरी काउंटर। हमने उसको एनालिसिस करके जितना तोड़ना था वो तोड़ दिया, ऑलरेडी तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद उसकी उसकी थ्योरी, मतलब यहाँ पर इंक्वायरी ऑन इंक्वायरी काउंटर और उसकी थ्योरी। थ्योरी मतलब कि इंक्वायरी ऑन इंक्वायरी काउंटर है, मतलब स्टूडेंट आएगा और आस्क फॉर एडमिशन, आस्क फॉर एडमिशन, ठीक है। आस्क फॉर एडमिशन, तो सबसे फर्स्ट क्या इनपुट आएगा, जो हमारा बंदा होगा वो चेक सीट्स अवेलेबिलिटी। अगर इफ सीट्स अवेलेबिलिटी जीरो मीन्स टेल देम नो सीट्स अवेलेबल, एडमिशन नॉट पॉसिबल। इफ सीट्स लेस देन ग्रेटर देन जीरो मीन्स हमारे पास एक से ज्यादा है, एक है या एक से ज्यादा है मतलब ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स आस्क सम क्वेश्चंस, आस्क सम क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस। एडमिशन जो इंक्वायरी काउंटर वाला है वो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस करेगा, सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और स्टूडेंट भी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस कर सकता है। हर पॉसिबल क्वेश्चंस की थ्योरी लिखना, हर पॉसिबल क्वेश्चंस की थ्योरी लिखना, हर पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना। तो दोनों सारे जितने भी क्वेश्चन आयर बनेंगे अप टू फिनिश तक मीन्स इट इज कॉल्ड थ्योरी। पूरी कंप्लीट थ्योरी, हर एक स्टेप्स पे थ्योरी लिखना है। एक तो ये कंप्लीट सेट ऑफ, ये मल्टीपल टास्क हो गए, हमने एनालिसिस करके उसको और मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर लिया। स्टार्ट टू लेके एंड तक कंप्लीट हमने इंडिविजुअली हर एक की थ्योरी बिल्डिंग करेंगे। मतलब एक एक टास्क पे आप बहुत सारी मतलब थ्योरी लिखेंगे, हर एक टास्क पे एक एक थ्योरी होगी, और इस कंप्लीट को हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे इवेंट। फिर इस कंप्लीट को जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे इवेंट। इवेंट, इस इवेंट का क्या नाम है, एडमिशन, एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर, ये एक इवेंट हो गई, ठीक है। अब जब ये हमारा जब कंप्लीट जब हो जाएगा, कंप्लीट जब हो जाएगा, तो अब जो बनेगा वो बनेगा सर्वे। सर्वे क्या बनेगा, हम सर्वे कैसे बनेगा कि अब हमारी ये इवेंट्स बन चुकी है, कंप्लीट एक इवेंट बन चुकी है स्टार्ट टू एंड। हर एक टास्क को हमने इंडिविजुअली थ्योरी लिख ली है, हर एक टास्क को हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम इस चीज को कस्टमर को दिखाएंगे, कस्टमर को दिखाएंगे। और हम यहाँ पर क्या चीज बोल रहे हैं, हम अपने जो क्लाइंट्स है या हमारे जो जिन जो हमारे बॉस होंगे, या जो भी हमारा एक्स वाई जेड होगा, जो भी डिसीजन मेकर होगा कि हाँ आप सॉफ्टवेयर में एडमिशन प्रोसीजर में यही चीज बननी है, तो हम उनको जब चेक करवाएंगे, उनको जब हम चेक करवाएंगे कि भाई साहब इसको अब आप चेक करिए कि हमें इसमें और कोई अमेंडमेंट तो नहीं है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एक टाइमलाइन देखेगा स्टार्ट कि हमारा ये टास्क चल रहा है, और हर इंडिविजुअल टास्क पे ये चीज होनी है, ये थ्योरी है, इट इज थ्योरी, और ये पूरी कंप्लीट इवेंट हो रही है। मीन्स अब हमारा जो होगा वो हमारा होगा सर्वे। सर्वे मीन्स अब हम कस्टमर से जो हमारा जो क्लाइंट होगा, या हमारा जो जो भी जो डिसीजन मेकर होगा, या हमारे ऊपर जो सीनियर होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, हम उससे सर्वे करेंगे। सर्वे मीन्स उससे हम पूछेंगे भाई साहब अब आप मुझे बताओ कि इट इज करेक्ट और नॉट। मीन्स कुछ हमारे सर्वे के अंदर क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर्स होते हैं, मतलब पोलिंग टाइप, पोलिंग टाइप, यस, इंक्वायरी काउंटर, दिस इज थ्योरी, यस और नो, only one, two questions possible, yes or no, 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 it's called survey। मतलब अब हम इवेंट्स, हर इस इवेंट्स की, इस टास्क, इंडिविजुअली टास्क की थ्योरी, एनालिसिस, देन थ्योरी, सेट ऑफ टास्क एंड थ्योरी एंड एनालिसिस इज कॉल्ड इवेंट्स, एंड इवेंट्स के क्वेश्चंस मतलब सर्वे। मतलब हम क्लाइंट से भी करेंगे, और हमारे जो डिसीजंस मेकर होंगे, इस प्रोजेक्ट्स के जितने भी डिसीजंस मेकर्स होंगे उनसे भी हम सर्वे करेंगे कि इसमें अब कोई और है ना पॉसिबिलिटीज, या और कोई कोई चीज हमारी मिसिंग मिसिंग तो नहीं है। मीन्स हम इंडिविजुअली उससे सर्वे करेंगे, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी रोल्स होंगे, चाहे क्लाइंट एंड पे जितने रोल्स होंगे और जो हमारे एंड पे भी जितने भी रोल्स होंगे, उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड जितने भी होंगे, उन सबसे हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे, और सर्वे बनाएंगे, मतलब सर्वे बनाएंगे, सर्वे कंप्लीट करेंगे। जो नो वाले होंगे, हो सकता है इसमें कोई टास्क को कोई बोल देगा कि यार इसको हटा दो, या इसको हटा दो, या इसको हटा दो, अननेसेसरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट है ना, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसको हटा दो। मीन्स उस सर्वे में यह आउटपुट निकलेगा कि हम उस पर्टिकुलर टास्क को हटा सकते हैं,
हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, कोई बोल देगा इसको हटा दो, या कोई बोल देगा कि इस थ्योरी में है ना इसको इसको और बढ़ाओ, ये क्वेश्चंस आप छोड़ दिए, ये आंसर्स छोड़ दिए। तो इस सारी कंप्लीट्स पे हमें अब सर्वे करना है। तो ये एक एसआरएस की हर एक इंडिविजुअली मॉड्यूल कह सकते हैं या इवेंट पे आपको कंप्लीट एक एसआरएस करने की एक प्रोसीजर है। इट्स कॉल्ड स्टेट्स। स्टेट्स मींस टाइमलाइन, जो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था टाइमलाइन। स्टेट्स मींस टाइमलाइन। और क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर आपने अभी आज लर्न कर लिया। स्टडी, स्टडी मतलब आप जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स होंगे, वेबसाइट के रिसोर्सेज होंगे, आप प्रेमाइसेस में क्लाइंट एंड के प्रेमाइसेस पे जाके आप है ना जो एक सिस्टम देख कर आएंगे, रोल्स प्ले करके जो एक सिस्टम देख कर आएंगे, वो सारी चीजों से आप एक स्टडी बनाएंगे, एक स्टडी बनाएंगे। उस स्टडी के बिहाफ से, स्टडी को पढ़ के, स्टडी को समझ के आप मल्टीपल टास्क बनाएंगे। टास्क बने, सेट ऑफ इवेंट्स बनेगा। सेट ऑफ इवेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज होंगी, सेट ऑफ इवेंट, सेट ऑफ टास्क के मतलब इवेंट्स के अंदर, एक एक इवेंट्स के अंदर सेट ऑफ टास्क होगा। सेट ऑफ टास्क में हम मल्टीपल टाइम्स एनालिसिस करेंगे, तब तक एनालिसिस करेंगे जब तक कि उसकी एंड एनालिसिस नहीं आ जाती। और हर एक टास्क के इंडिविजुअली थ्योरी थ्योरी बिल्डिंग करेंगे, थ्योरी लिखेंगे। और फिर उसके बाद कस्टमर से और क्लाइंट से, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, हम उनसे सर्वे करेंगे कि ये हमारा जो हमने कंप्लीट सिनारियो लिखा है इट इज करेक्ट और नॉट। जो हम रिमूव करना है, रिड्यूस करना है, वो हम रिड्यूस कर देंगे, जो हटाना है रखना है वो सब हम रिड्यूस कर देंगे। तो हमारा इस तरीके से कंप्लीट एक हमारे पास एसआरएस की एक सिंपल सी एक हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है। इट्स कॉल्ड स्टेट्स, जहां पर हम स्टेट्स, हम पूरे कंप्लीट स्टेट्स को पेपर पे, ऑन पेपर पे हम उस चीज को नोट डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी कंप्यूटर वर्क नहीं आ रहा है, हम कंप्लीट उसकी स्टेट्स को डिफाइन कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स को डिफाइन कर रहे हैं। और इटसेल्फ स्टेट्स क्या हो गया, हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन से सेशंस हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो उसका फुल फॉर्म भी वही है और उसी में आपको डेफिनेशन भी मिल रही है कि उसके अंदर करना क्या है। तो एसआरएस करने की एक सबसे प्रॉपर और सबसे गुड जो मेथड हम जो यूज करते हैं वो स्टेट यूज करते हैं। और इसकी करने की मेथड, सबसे कॉमन मेथड जो है वो यही है। हम इसी मेथड्स को फॉलो करेंगे और इसी मेथड्स को ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी में कोई, जैसे आप मेरे 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया, आपको 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको, आप इन शॉर्ट में या कहीं भी आपको शॉर्ट में जल्दी से जल्दी आप उसको, इस एनालिसिस को, इस एसआरएस को लिखने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी एक्सपीरियंस के बेस पे। आपको एक्सपीरियंस के बेस पे आप फटाफट उसके पूरे टास्क लिख दोगे, फटाफट उसकी थ्योरी लिख दोगे, फटाफट उसकी एनालिसिस कर दोगे। जितनी जल्दी हो उसका आप सर्वे बना लोगे, सर्वर मतलब सीधे आप सर्वे के लिए कस्टमर को भेज दोगे, क्या भैया ये चेक कर लो, है ना। तो आपके ये एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये पूरा डिपेंड करेगा। जैसे मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो हर इंडस्ट्री टाइप के अकॉर्डिंग इस तरीके से पूरा कंप्लीट आप एक स्टेट्स बनाते हैं। और स्टेट्स, स्टेट्स में क्या होते हैं, जस्ट इवेंट्स। वो तो सेट ऑफ इवेंट्स जो बनेगा वो इट्स कॉल्ड पूरा एसआरएस, कंप्लीट एसआरएस। एसआरएस के बाद जो अगला टॉपिक जो आता है, उस एसआरएस के दम पे बनाना होता है चार्ट। हमें चार्ट्स बनाने होते हैं। तो मीन्स अगला टॉपिक जो होगा वो चार्ट होगा, जिसके अंदर हम चार्ट से हम कैलकुलेट करेंगे टाइम, और टाइम से हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट। और फिर कस्टमर को हम बताएंगे कि भैया ये हमारा इतना टाइम लगेगा, इतना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो चार्ट्स बनाना, मतलब इस पूरे स्टेट्स को पढ़ के पूरी आपके पास है ना एक अच्छी खासी बुक बन जाएगी। उस स्टेट्स के दम पे आपको उसका बनाना है अब चार्ट फाइनल। इसके बाद जो एसआरएस का आखिरी स्टेप जो रहेगी वो रहेगी चार्ट्स बनाना। चार्ट्स बन गया तो आप टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। टाइम कब कैलकुलेट कर पाएंगे, चार्ट्स में आपको दिख जाएंगे कि कितनी स्टेट्स हैं, कितने प्लग्स बन रहे हैं, कितने मॉड्यूल्स बन रहे हैं, कितने सेक्शंस बन रहे हैं। वो उसका एक चार्ट बन जाएगा। उससे आपको चार्ट से कैलकुलेट हो जाएगा, टाइम कैलकुलेट हो जाएगा कि मतलब आपका एक बंदा दिन भर में 10 चार्ट बना रहा है, तो 5,000 चार्ट बनाने में मुझे कितने बंदे लगेंगे या कितने वर्किंग आवर्स लगेंगे। वो टाइम निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगी। ये तो सिंपल सा है, मतलब एसआरएस में कोई इतना टफ जॉब नहीं है, सिंपल सा है। लेकिन आपको स्टेट्स पे और इस चार्ज पे खास ध्यान देना है, तो आपकी एसआरएस कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आप टाइम और कॉस्ट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और
कोई टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक में कोई इम्प्रोवाइज़ करना हो, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, कोई ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड अगर कोई आपको इम्प्रोवाइज़ करना हो, तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।